आज ये वीडियो एक इम्पोर्टेंट मैटर पे है। जो एक जवान की फैमिली ने मेरे को कॉल किया है। हालांकि एक जवान का नहीं, ये बहुत से जवानों का मसला है। और जवान ही नहीं, एक बार मेरे पास एक और जवान का कॉल आया था जिसने एक मेजर साहब ने 3-4 जवानों से पैसे ले लिए। उसने भी शेयर का मार्केट में उड़ा दिए थे। और फिर मैंने मेजर साहब से बात की थी और उनकी वाइफ से भी की थी। और बाकी जवानों से कहना चाहता हूँ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि आज ये हालत है कि उस जवान के माता पिता या उसकी वाइफ और बच्चे या तो वो चले जाएंगे या फिर ये जवान चला जाएगा। तो इस जवान की या उनकी ज़िंदगी बचाने के लिए वीडियो को पूरा देखकर शेयर जरूर करें। और दूसरी बात, कल संडे है, जैसे मैंने एक हमेशा के लिए चला दिया कि हम हर संडे को 10 बजे से 11 बजे तक लाइव चलाएंगे, जिसमें आप लोगों की समस्या सुनेंगे, जिसका समाधान मेरे से होगा तो मैं, नहीं तो और जो हमारे साथी जुड़े रहेंगे उससे मिलकर हम समस्याओं का समाधान करेंगे। तो कल 10 बजे जरूर जुड़े और इस वीडियो को देखकर शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। साथियों, अभी एक जवान की वाइफ का मेरे पास कॉल आया। उन्होंने बताया कि सर मैंने कई वीडियो देखे हैं, वहां से आपका नंबर लिया है और मेरी भी एक समस्या है, क्या इसका हल हो सकता है? मैंने पूछा कि आप बताओ क्या समस्या है। तो वो बताने से पहले तो वो रोने लगी। तो मुझे पहले तो ये लगा कि भाई वही, क्योंकि ज्यादातर लेडीजों का वही आपसी झगड़ा चलता है, जवान का और उसकी वाइफ का। तो जहां तक मुझे लगा कि हो सकता है इनका यही झगड़ा होगा, लेकिन फिर भी मैंने बोला कि ठीक है बताओ क्या कहानी है। लेकिन उन्होंने जो कहानी बताई कि सर मेरे हस्बैंड को शेयर मार्केटिंग का एक तरह का जुए का ऐसा चस्का लगा है जिसमें वो 50-60 लाख रुपए डुबो चुका है। और बोला कि इनके दादाजी फौजी थे, इनके पिताजी हालांकि किसान है, घर बिल्कुल सेटल था, बिल्कुल बढ़िया। और एक जमाने में बोला हम लोगों को पैसे देते थे, लोग हमारे यहाँ कोई गहना या पता नहीं क्या क्या चीजें रखकर हम लोगों को लोन पर पैसे देते थे। और आज बोला उनके पति ने उनकी घर की यह हालत कर दी कि बैंक का लोन, लोगों से कर्जे उठा चुका है, गहने तक बेच चुका है और खाने के लिए यहां तक कि घर में दोनों टाइम सब्जी बनाने तक का पैसा नहीं है। उसके पास पेमेंट आती है, कसम खा लेगा कि हाँ अब मैं नहीं करूंगा और पेमेंट आते ही आपको दे दूंगा, लेकिन जब तक पेमेंट नहीं आती तब तक तो बोलता है दूंगा दूंगा, और पेमेंट आते ही फिर वो उस पेमेंट को भी खत्म कर देता है। और लोग जिनसे गांव में आसपास में मतलब सरकारी बैंक का कर्जा है, उनका पैसा के फोन आते हैं, क्रेडिट कार्ड से बैंक ले लिया और जगह जगह से लोन उठा लिया, वो घरा कर बैठते हैं। तो उनकी वाइफ की रिकॉर्डिंग है, मैं आज ये रिकॉर्डिंग नहीं डाल रहा, ना ही मैं उस जवान का कहीं नाम बता रहा, क्योंकि उनकी फैमिली ने ये कहा कि सर आप मेरी रिकॉर्डिंग भी मत डालना, नाम भी मत बताना, अब इसका रास्ता बताओ कोई। तो सबसे पहले तो बता देता हूं कि यहाँ इस चीज का कोई भी रास्ता नहीं है। वो चाहती हैं कि बिना कुछ करे, बोले सर या तो उनकी पेमेंट हमारे पास आ जाए, उनके माता पिता के मेरे अकाउंट में, ताकि हम उनको खर्चे का दे दे, बाकी वो बर्बाद ना कर सके। तो मैंने बोला इसका तो कोई रास्ता नहीं है भाई। इसका अगर रास्ता भी है तो उनके पिताजी को किसी को यूनिट में भेज के वहां बात करोगे तो वो एक तो पहले ही टेंशन में है। उन्होंने ये भी बताया कि सर टेंशन में है, ज्यादा कुछ कहते हैं तो कुछ कर लूंगा। दूसरी तरफ ये भी कह रहे हैं कि सर जो हमारी हालत होती जा रही है उसके माँ बाप की, मेरी और एक अभी बच्ची है, तो अगर बोला या तो इस मुसीबत का अंत होगा कि ये तीनों चारों चले जाएंगे या हो जाएगा। सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो चुकी है। अगर वहां जाके ये बताते हैं, और वहां क्योंकि रेजिमेंट में किसी को पता नहीं है चीजें, ना बाकी लोगों को पता है। फैमिली ने बताया कि सिर्फ पहले फैमिली को पता था,
जब उसने देखा कि कर्जा चढ़ता जा रहा है, इसने कोशिश की, नहीं मानी, तो इनके माँ बाप को बताया, अपने माँ बाप को बताया, यानी सिर्फ अब कुछ एक लोगों को ही पता है। लेकिन आज उसकी इतनी मजबूरी होगी कि मैं क्या करूं। मैंने यूनिट में कुछ करोगे, यूनिट में लेटर वगैरह दोगे पेमेंट के लिए, यूनिट में चला गया तो वो फिर वही अपनी इज्जत को समझकर फिर कुछ कर बैठेगा। अब ऐसी सिचुएशन आ गई इनको कि या तो ये भूखे मरे, रिपोर्ट करें तो वो मरे, ना करें तो ये मरे। इस सिचुएशन का क्या हल है? और ये मैं एक चीज बता देता हूं, ये एक जवान की कहानी नहीं है। मेरे पास एक दिन, मैंने पहले भी बताया था कि एक जवान खुद फोन कर रहा था, मेरे को बोल रहा था, सर आप मेरे को कुछ लोन दे दो। अरे भाई, मैं भी कोई टाटा बिरला थोड़ी हूं, मैं तो रिटायर्ड आदमी हूं। तू ऑन ड्यूटी होते हुए मेरे से लोन मांग रहा है। मैंने उससे भी पूछा था क्या कहानी है, सर शेयर मार्केट में मेरा 40 लाख डूब गया। आपको पता भी है ये एक तरह का जुआ है जिसमें आप सिर्फ बढ़ते रहते हो कि आज नहीं कल पूरा हो जाएगा, परसों पूरा हो जाएगा। आस लगी रहती है। बहुत लोग तरक्की किए इसमें, लेकिन अंत में आके डूबे हैं सारे के सारे। और अगर ये शेयर मार्केटिंग का इतना ही अच्छा धंधा होता तो जो कॉल करते हैं ना आपको कि सर मैं आपको प्रॉफिट कॉल दूंगा, 100% ये कर दूंगा, फलाना टिकड़ा, तो वो खुद का पैसा लगाकर खुद का पैसे का क्यों डबल ट्रिपल क्यों नहीं कर लेते वो लोग? कि उनको पता है कि रिस्क है। और मैं बता देता हूँ, जो खून पसीने की कमाई करने वाला हमारा फौजी आदमी, प्लीज इस रिस्क से दूर रहो। इसका अंत बहुत भयानक होगा। जिस भंवरजाल में आप फंसते जा रहे हो ना, तो ये संदेश मेरा उस एक सैनिक की वाइफ ने कॉल किया उनके लिए नहीं है, ये हमारे सभी उन सैनिकों के लिए है जो इस चस्के में जा चुके हैं। आपको बता दूं, जवान, जैसियों और बहुत सारे अफसर तक जो कि लाखों के कर्ज में डूबे बैठे हैं। बीच में मेरे पास आया था एक अफसर साहब जो इस जुए की लत में इतने पैसे बर्बाद कर चुका कि उसने अपने जवानों से उधार ले लिए। और जब जवानों को नहीं लौटा रहा था तो जवान ने मेरे को फोन किया कि सर ये हमारा साहब है और ये पैसे नहीं दे रहा। जब मैंने बात की तो उसने पहले तो आनाकानी की, फिर मैंने बताया कि मेरे पास प्रूफ वगैरह है और ऐसा ना हो कि आपको एक्सपोज करना पड़े। तब उनकी वाइफ भी सुन रही थी। फिर उनकी वाइफ ने बात किया, उन्होंने किया कि भाई ऐसा ऐसा हो चुका है और मैंने कुछ बंदों का अपना लोन उठा के दिया है, कुछ प्रॉपर्टी है उसको बेच के दे रहे हैं, एक एक का पैसा देंगे। उसको बोला थोड़ा टाइम दे दें। तो मैंने बोला वो टाइम तो दे देगा, आप फिक्स टाइम दे दो कि साल का 6 महीने का, उतना वो बंदा चुप हो जाएगा। लेकिन जब तक आप इस धंधे को नहीं छोड़ोगे, जब तक आप इसको सोच रहे हो कि कहीं से लेकर डबल हो जाए या एकदम कोई लॉटरी लग जाए, नहीं, इस धंधे को छोड़ो। अच्छी आपकी सैलरी है, अगर आप बचत करके दोगे तो उनका भी दे दोगे और आपकी भी जीवन पटरी पा जाएगी, नहीं तो आपका भी यही हाल होगा। तो ऐसे बहुत से लोग इसमें फंसे हैं। कल जैसे मैं हमेशा की तरह मैंने अभी निर्णय लिया है कि हम कल संडे है, जैसे छुट्टी के दिन, कल नहीं शायद कल है, परसों संडे, 1 सेकेंड मैंने, हाँ कल ही है, कल संडे है। जैसे हम हमेशा, मैंने बताया था कि 10 बजे से छुट्टी के दिन और 11 बजे तक का हम लाइव इस चैनल के जरिए करते हैं, जिसमें हमारे जवानों के या किसी के भी सवाल जवाब, यानी किसी की समस्या और उसका हम समाधान रविंद्र फौजी अकेला नहीं करेगा, तो सब लोगों के चाहता हूं कि हर आदमी उसमें, और धीरे धीरे हम इसको चैनल को और भी कोशिश कर रहे हैं जिसमें हम लाइव में भी लोगों को सीधा जोड़ेंगे। लेकिन वो लाइव में उन लोगों को जोड़ेंगे जिनसे बात करके, जिनको बात करने का थोड़ा सा ठीक से तरीका वैसा ना हो, कुछ भी बोलते हैं और वो कुछ भी फंस जाए। तो सवाल जवाब जरूर करेंगे। ये हिस्टोरिकल उस लाइव में भी मैं इसी पर हम बात करेंगे। जवानों से इतना ही कहूंगा कि इस चीज को छोड़ें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और उस जवान को इतना कहना चाहूंगा कि मैंने भी मना कर दिया उनको कि भाई यूनिट में लेटर मत डालना, वो मत करना, उसको प्यार से हैंडल करो। लेकिन प्यार से हैंडल तभी होगा वो जवान जब उस लत को छोड़ेगा, नहीं तो या तो खुद या इनके बच्चे, माता पिता, किसका क्या होगा भगवान ही जाने। हमारी पहल है कि हम किसी की जिंदगी को बचा सकें। अगर इस पहल में आप भी शामिल हो तो वीडियो को शेयर करें, ताकि प्रत्येक ऐसे जवान के साथ जा सके जो इस लत में है। और ये जवान ही नहीं, कोई सिविलियन हो या कोई भी हो, जो मेहनत की कमाई, आपकी खून पसीने की कमाई से शेयर मार्केट का ABCD की तरफ मत बढ़ो।
ठीक है, ये शेयर मार्केट उनके लिए है जिनके पास एक्स्ट्रा पैसा हो, या जिनके बाप दादाओं की कमाई हो, या जो 2 नंबर की कमाई वाले हैं वो लोग इसमें जाते हैं। अब वो सफल हो गए तो ठीक है, नहीं तो डूब भी जाते हैं तो झटका ले लेते हैं। लेकिन मेहनत की कमाई को बर्बाद कर दोगे तो फिर उबरना बहुत मुश्किल है। वीडियो देखें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और कल 10 बजे तैयार रहें लाइव के लिए।